कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ एक लाइन, एक वाक्य हमारे अंदर की सारी घबराहट को शांत कर देता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली कथन को परत दर परत समझने वाले हैं, जो एक अटूट सहारे का वादा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो कथन। शब्द बहुत कम हैं, है ना? लेकिन इनमें डर, उम्मीद और विश्वास की पूरी एक दुनिया बसी हुई है। आइए सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जिससे ये कथन सीधे सीधे जुड़ता है। देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह ना इसकी शुरुआत भी एक मुश्किल से होती है। ये उस डर की बात करता है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है। बिल्कुल अकेले रह जाने का डर। सोचिए, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये डर तो होता ही है कि हम अकेले न रह जाएं, भले हम कितने भी लोगों से घिरे हों। मन में एक सवाल आता है, अगर सब चले गए तो क्या होगा? और ये कथन इसी अनकंफर्टेबल सी सच्चाई को मानता है, उसे झुठलाता नहीं। तो जरा सोच कर देखिए, वो एक पल जब इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल अकेला है, जब लगता है कि पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है, कैसा महसूस होता होगा उस पल में? और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किसी एक दोस्त के नाराज होने या किसी एक खराब दिन की बात नहीं हो रही है। ये उस आखिरी पल की बात है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। ये तो डर की इंतहा है ना? इससे बड़ी कोई निराशा हो ही नहीं सकती। और पता है, यही इस कथन की सबसे बड़ी खूबी है। ये उस डर से भागता नहीं है, उसे सामने लाता है, उसे स्वीकार करता है, एक तरह से हिम्मत देता है ये कहकर कि हाँ, ये डर असली है और हम इसे समझते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस गहरे डर को सामने रखने के बाद ये कथन एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेता है। हमें नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ ले जाता है। जैसे ही ये डर अपनी पीक पर पहुंचता है ना, ठीक उसी पल एक बहुत ही पावरफुल जवाब सामने आता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधेरी सुरंग के आखिरी में अचानक रोशनी दिख जाए, जो एक झटके में सब कुछ बदल देती है। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। पहला शब्द, घबरा मत, कितना सीधा और कंफर्टिंग इंस्ट्रक्शन है। और फिर आता है वो वादा, उस दिन महाकाल तेरा हाथ थाम लेगा। मतलब महाकाल शिव का वो रूप जो समय के भी पार है, वो खुद आकर हाथ थामेंगे। ये कोई झूठी तसल्ली नहीं, ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा सहारा है। तो यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयाँ आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ दुनिया का साथ है, जो सच तो ये है कि कभी भी छूट सकता है, और दूसरी तरफ एक डिवाइन पावर का हाथ है, जिसकी पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ सकती। ये डर का एक परफेक्ट कंप्लीट जवाब है। ठीक है, तो डर को समझ लिया गया और वादा भी हो गया। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो अटूट सहारा है, इसे हासिल कैसे किया जाए? तो चलिए अब हम इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें इसका रास्ता बताता है। और रास्ता बहुत सरल है, बस गहरी आस्था का है। तो ये कनेक्शन, ये रिश्ता बनता कैसे है? और अच्छी बात यह है कि इसका तरीका कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोई बड़े बड़े पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं हो रही यहाँ। देखिए, यहाँ 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला और सबसे ज़रूरी शर्त ये है कि जो भी कहना है, प्रेम से कहना है, सिर्फ रस्म अदायगी नहीं। दूसरा, इसका दायरा। ये ऐलान सिर्फ किसी एक गली मोहल्ले के लिए नहीं, बल्कि 3 लोक 9 खंड, यानी पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए है। और तीसरा, जो मूल विश्वास है, ये मानना कि महाकाल से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, ये जो फ्रेज है 3 लोक 9 खंड, इसे समझना जरूरी है। इसका मतलब है इस अस्तित्व का, इस यूनिवर्स का हर एक कोना, हर डिमेंशन। तो जब कोई ये कहता है, तो वो दरअसल ये कह रहा होता है कि ये जो सच है, ये हर जगह, हर समय और हर हाल में सच है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और फिर आती है ये आखिरी लाइन, महाकाल से बड़ा न कोई। ये विश्वास का सबसे ऊंचा शिखर है। ये एक फाइनल, एक पक्की घोषणा है जो बताती है कि असली शक्ति का स्रोत कहाँ है। असल में यही इस पूरे कथन का दिल है, जो पूरे विश्वास को एक लाइन में समेट देता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि जब ऐसा लगे कि सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, तो उस अटूट सहारे का सोर्स कहाँ है? इस कथन में तो इसका जवाब है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो शक्ति का सोर्स क्या है। इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद।